अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोई बड़ी सर्जरी होने को है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अभी तक खामोश हैं। और क्या उनकी खामोशी दम तोड़ते हमें नज़र आ रही है या नहीं। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि साबिक कप्तान लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी पर फट पड़े हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर लबकुशाई कर दी है और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग जो है वो बता दी है कि किस तरह पाकिस्तान टीम को एक नए खिलाड़ी लाकर टीम बनानी होगी और किस तरह जदोजहद करनी होगी, वो भी उन्होंने बता दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कौमी टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन वो किस तरह पाकिस्तान पहुंची है और अंदर की खबर क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जो हैं वो भारत के हवाले से आईसीसी पर फट पड़े हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया है। वो तनकीद का निशाना क्यों बनाया है वो इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इमरान खान के हवाले से बताएंगे कि इमरान खान का मौक़िफ़ क्या आया है जेल में बैठे हुए कौमी क्रिकेट टीम की इस नाकिस कारकर्दगी के ऊपर। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की तो पाकिस्तान टीम आयरलैंड से हारी, हम ज़िम्बाब्वे से हारे और हाल ही में फिर हम 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे और इवन कि हम बांग्लादेश में हमने अपने मुल्क में रहकर होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से क्लीन स्वीप करवाया। तो इस जो कि मायूस कुन कारकर्दगी के ऊपर जो बाकी साबिक लेजेंड कप्तान हैं, जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, वो फट पड़े और उन्होंने आकिब जुवैद और सिलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया है। और हफीज़ ने भी इसके ऊपर कहा था कि वो सिलेक्टर जो है उस स्मगलर की तरह है कि जो खुद इस वक्त सोया होगा। साथ ही साथ जो वसीम अकरम है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान टीम में ये जितनी भी मायूस कुन कारकर्दगी रही है इसके जिम्मेदार जो हैं वो कप्तान हैं, वो सिलेक्टर हैं, वो इंतजामिया है। और उन्होंने कहा है कि अब मोहसिन नकवी को ये करना चाहिए कि पहले वो कोच को बुलाए, फिर कप्तान को बुलाए, फिर सिलेक्टर को बुलाए और उनसे पूछे कि ये पाकिस्तान टीम किस तरह मैच हारी है। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इन लड़कों ने जो पाकिस्तान टीम का मुराल नीचे गिरा दिया है, कभी पाकिस्तान का मुराल इस तरह नहीं हुआ था जितना पाकिस्तान टीम अब नीचे गिर चुकी है। और इसके लिए अब हमें 2026 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना होगी और नए लड़कों को लेकर आना होगा और आजमाना होगा। और इन प्लेयर से, इन बॉलर से खास तौर पर इस वक्त हारिस रऊफ और नसीम शाह पर तनकीद की जा रही है। और मोहम्मद आसिफ जो है वो कह चुके हैं कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो सिर्फ 2 ओवर का बॉलर है और इससे डेथ ओवर बॉलर नहीं होते, क्योंकि ये इसके बाद जैसे ही ये 4 या 2-4 ओवर करता है तो ये लाइन एंड लेंथ भूल जाता है और ये खुद जो है मौफ हो जाता है, दिमागी तौर पर ये जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने अगली बॉल करनी क्या है। ये जनाब हारिस जो मोहम्मद आसिफ जो है उनका ये कहना है। और साथ ही साथ वसीम अकरम का ये कहना है कि पाकिस्तान ने इस कारकर्दगी से ना सिर्फ मुझे मायूस किया है बल्कि पूरी कौम को मायूस किया है और अब कोई बड़ी सर्जरी जो है, बड़ा जो ऑपरेशन है वो इस टीम में होना चाहिए। और नाज़रीन इकराम, इमरान खान जो है उनके हवाले से उनकी बहन अलीमा खान ने ये कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी पर फट पड़े और उन्होंने ये कहा कि मैंने ये मैच जो है वो जेल में बैठे हुए देखा है और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी के पास आखिर क्या उस बंदे को इस क्रिकेट के हवाले से पता है जिसको आपने लाकर चेयरमैन बिठा दिया है और सब ये उसकी नाकामियों की वजह से हुआ है कि पाकिस्तान ये मैच हारा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने वो बेहोश होने के हवाले से भी बताया कि ऐसी कोई वजह नहीं कि मैं बेहोश हो गया था, कासिम सूरी तो बाहर बैठे, उनको क्या पता। और नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस भारत के दुबई में करवाए जा रहे हैं उस हवाले से जो पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, वो इसके ऊपर फट पड़े और उन्होंने ये कहा है कि आईसीसी को आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया है कि भारतीय टीम को एक ही पिच के ऊपर तमाम मैच खिलवाए जा रहे हैं। क्या आईसीसी को नहीं लगता कि भारत को इसका एडवांटेज है और वो इसका फायदा उठा रहे हैं। और उन्होंने ये तनकीद करते हुए ये कहा है कि शायद उनको पिच जो है वो चेंज करनी चाहिए थी और एक ही टीम को एक ही जगह पर मैच खिलवा कर आप सेमीफाइनल भी वो वहां पर खेलेंगे, अगर सेमीफाइनल जीतते हैं तो फाइनल भी वहां पर खेलेंगे, तो जिसका भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। और उन्होंने आईसीसी की इस पॉलिसी को जो है वो बहुत खतरनाक या उनको जो कि बहुत ज़्यादा जो डिस्कस किया है। और नाज़रीन कराम, साथ ही साथ आपको बताते चले जाएं कि पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में बताया जा रहा है कि कोई सर्जरी जो है, अगर थोड़ी सी भी गैरत जो है वो हमारे जो इस हेड कोच के पास हो या हमारे कप्तान के पास हो, हमारे इन प्लेयर्स के पास हो, तो इन्हें खुद जो है वो इस वक्त इस्तीफ़ा देकर या तो घर वापस चले जाना चाहिए या फिर इन प्लेयर्स को खुद कहना चाहिए कि अभी हम इस टीम के काबिल नहीं है, हमें कुछ
کچھ دیر ریسٹ دیا جائے, اس کے بعد دیکھیں گے. اور اگر حارث رؤف کی بات کی جائے تو حارث رؤف ایک وہ بولر ہے کہ جس نے 2022 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں شکست دلوائی, جب بھارت نے تقریباً بھارت کے 4 آؤٹ جو ہیں وہ 34 رنز پر ہو چکے تھے, اور اس کے بعد آخری اوور جو ہیں وہ حارث رؤف کو دیا گیا اور اس کو 22 رنز جو ہے ایک اوور کے اندر پڑے. اس کے بعد شہنشاہ افریدی صاحب کو 18 بالز پہ 48 رنز چاہیے تھے اور بھارت نے وہ T20 کا جو میچ تھا اپنے نام کر لیا تھا. آئی تھنک 152 کا جو ٹارگٹ تھا اور وہ بھارت نے جیتا ہوا بھارت میچ آ رہا تھا. 18 بالوں پہ 48 جو رنز تھے وہ بھارت نے کر لیے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے نسیم شاہ کی, تو نسیم شاہ کے حوالے سے محمد آصف کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر اگر محنت کی جائے تو اس کے پاس کچھ ویریشنز ہیں, وہ کچھ کر سکتا. لیکن نسیم اور حارث رؤف جو ہے, جو حارث رؤف اور شہنشاہ افریدی جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ پاکستان ٹیم سے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. اور ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ دبئی سے سیدھی اسلام آباد کیوں پہنچی. اندر کی کہانی یہ ہے کہ جناب جب یہاں سے پاکستان قومی ٹیم گئی تو راستے میں بڑی گرمجوشی تھی اور بڑی جو کہ لطف اندوز ہوتے گئے اور بڑی جو کہ کہکے مارتے گئے اور خوشیاں مناتے گئے. اور وہاں پر باقاعدہ طور پر محسن نقوی صاحب بھی بعد میں پہنچے اور انہوں نے دبئی میں کھلاڑیوں کو ایک پرتکلف جو کھانے کے اوپر انہوں نے ان کو بلایا, انوائٹ کیا اور ڈسکس ہوئی اور بڑے ایک جذبے کے ساتھ اسپرٹ کے ساتھ گئے. اور انہوں نے تو شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم یہ میچ جو ہے وہ گھر بیٹھے جیت چکے ہیں, اور عاقب جوید صاحب کی یہ انا, ضد اور ان کی ہٹ دھرمی جو تھی وہ شاید اسی وجہ سے پاکستان ٹیم جو ہے یہ میچ ہاری تھی. اور اس کے بعد اب کیا ہوا ہے جناب, جیسے ہی واپس آئی ہیں لاہور میں محسن نقوی صاحب اترے ہیں اور کچھ پی سی بی حکام جو سلیکٹرز ہیں یا باقی اترے, باقی ٹیم ساری اسلام آباد پہنچ گئی ہے. اور ان کی خاموشی جو ہے وہ جہاز میں کے اندر کسی پلیئر نے کسی کے ساتھ بات تک نہیں کی, اور اتنی ان کو اپنی اس جو کہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے, یا پھر اب کوچ کو سامنے لایا جائے, بٹھایا جائے, اب اس سے پریس کانفرنس کروائی جائے. میں تو پہلے بڑا چیخ رہا ہوں اور اس سے پوچھا جائے تمہاری اسٹریٹجی اور پلاننگ کیا ہے. تو ناظرین کرام یہ اب تک کی جو تفصیلات ہے آج کی کرکٹ کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرکٹ سے جڑی وہ تمام انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے. اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیں وی این سپورٹ ٹی وی, اور ہمارے وی این سپورٹ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیں.